गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा हमारा चैप्टर चल रहा था मेटलर्जी। और सबसे पहले मेटलर्जी में मैंने 4 प्रोसेस आप लोगों को बताए थे, जिसमें पहला प्रोसेस था क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग और सेकंड था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, जिसमें हमने 3 मेथड पढ़े थे, हाइड्रोलिक, फ्लोटेशन एंड मैग्नेटिक प्रिपरेशन। तो अब कॉन्सेंट्रेशन हो गया ओर का, अब मुझे करना है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड ओर। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो कन्वर्जन करना पड़ेगा आपको कॉन्सेंट्रेटेड ओर को किस में, ऑक्साइड में ऑक्साइड में करना पड़ेगा कन्वर्ट बाय द हेल्प ऑफ रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है ना। तो वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे कि किस तरह से कॉन्सेंट्रेटेड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। तो हमारे पास जो ओर है उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के यहाँ पे 2 मेथड हैं। द फर्स्ट वन इज कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड ओर को इन द अब्सेंस ऑफ एयर हीट कर दिया जाता है। और क्या करता है, और इस प्रोसेस के अंदर, कैल्सिनेशन प्रोसेस के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो क्या आएंगे, ये कन्वर्ट करने के काम आता है कार्बोनेट ओर को मेटल ऑक्साइड में। वाटर को रिमूव कर देता है हाइड्रेटेड ओर से, रिमूव कर देता है वोलेटाइल इंप्योरिटीज को फ्रॉम द ओर। फॉर एग्जांपल जिंक कार्बोनेट जो है, जब उसका कैल्सिनेशन किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। उसी तरह से आयरन कार्बोनेट आयरन ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट मेथड इज रोस्टिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्सिनेशन एंड द रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है? इसमें कंसंट्रेटेड ओर को हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर। ठीक है ना। और इस ओर की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है कि यहाँ पे जो सल्फाइड ओर है वो अंडरगो ऑक्सीडेशन टू देयर ऑक्साइड। जो सल्फाइड ओर्स होते हैं वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, मॉइस्चर रिमूव हो जाती है, वोलेटाइल इंप्योरिटी रिमूव हो जाती है। फॉर एग्जांपल जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 बाहर निकल जाएगा। आयरन सल्फाइड 11O2 के साथ फेरिक ऑक्साइड बनाएगा और SO2 बाहर निकल जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए जो कैल्सिनेशन है वो यूज़ किया जाता है फॉर हाइड्रेटेड एंड कार्बोनेट और एंड रोस्टिंग इज यूज फॉर सल्फाइड और। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोटेबल पॉइंट कि जो रोस्टिंग है एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर कब की जाएगी, जब आपके पास सल्फाइड्स और होंगे, और हाइड्रेटेड और कार्बोनेट्स के लिए आपके पास आपको क्या यूज़ करना है, कैल्सिनेशन। एंड द सेकेंड वन इज कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। अब एक बार आपके पास मेटल बन गया, सबसे पहले हमने क्या किया, क्रशिंग और ग्राइंडिंग। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन यानी इम्प्योरिटीज़ निकाल दी वहाँ पे। उसके बाद जो मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड ओर आया उसको मैंने ऑक्साइड में कन्वर्ट किया बाय द हेल्प ऑफ कैल्सिनेशन या रोस्टिंग। ठीक है ना। अब जैसे ही एक बार मेटल का ऑक्साइड बन गया हमारे पास, अब मेटल ऑक्साइड से मेटल निकालना है। ठीक है ना। अब मेटल हमारे पास 3 तरह के होते हैं। मेटल या तो लो रिएक्टिविटी वाले हो सकते हैं, मीडियम रिएक्टिविटी वाले या हाई रिएक्टिविटी वाले। हमने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा। तब अब इनके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स अपनाएंगे और मेटल ऑक्साइड से मेटल को इजीली निकाल लेंगे। तो 3 मेथड है हमारे पास। द फर्स्ट वन इज रिडक्शन बाय हीटिंग। तो जो मेटल लो है रिएक्टिविटी सीरीज में, या मैं ये कह सकता हूँ बहुत लेस रिएक्टिव है, उनको उनके ऑक्साइड से निकाला जा सकता है बाय सिंपली हीटिंग। यानी जैसे मर्क्यूरिक सल्फाइड है, आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रोस्टिंग किया, जस्ट हीट कर दिया, आपके पास ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। अब जो ऑक्साइड बना मर्क्यूरिक ऑक्साइड, जैसे ही इसको आप थोड़ा सा हीट करोगे तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाएगी और मर्करी आपको मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है ना। ये जो मर्करी है मेटल प्योर मिल गया आपको, लेकिन अभी भी प्योर नहीं है, प्योरिफिकेशन के मेथड अलग है, थोड़ी बहुत इंप्योरिटी यहाँ पे होगी, जिसको प्योरीफाई कैसे किया जाता है मैं बाद में बताता हूँ आपको। सेकेंड है केमिकल रिडक्शन फॉर मेटल इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। तो ऐसे मेटल जो मिडल में होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के, ठीक है ना, जो हम लोगों ने पढ़ी थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो उनको कैसे मेटल ऑक्साइड से मेटल में कन्वर्ट किया जाता है। द फर्स्ट वन इज, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि रिडक्शन विद कार्बन, यानी कोई ना कोई रेड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज़ करके वहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आपके पास जिंक ऑक्साइड है, आपने जैसे ही कार्बन रेड्यूसिंग एजेंट डाला और हीट किया तो जिंक प्लस CO बाहर निकल गया। फेरिक ऑक्साइड में कार्बन डाला, आयरन प्लस CO बाहर निकल गया। लेड ऑक्साइड से जैसे रेड्यूसिंग एजेंट डाला, लेड बन गया और CO बाहर निकल गया। तो लेकिन डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पे कार्बन की, जब आप कार्बन डालते हो एज ए रेड्यूसिंग एजेंट, हीटिंग की जगह कार्बन यूज़ करते हो एज ए रेड्यूसिंग एजेंट, तो होता क्या है कि कुछ जो इम्प्योरिटी है वो ऐड हो जाती है एक किस्म से इन द फॉर्म ऑफ कार्बन विद द मेटल ऑक्साइड। सो ये डिसएडवांटेज है, लेकिन कुछ एडवांटेज भी है कार्बन का। वो एडवांटेज क्या है कि हमें ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट अगर होगी तो ज़्यादा फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसलिए नाउ डेज कार्बन इज मच, रेड्यूसिंग एजेंट्स आर वेरी वेरी यूजफुल टू एक्सट्रैक्ट आउट द मेटल फ्रॉम द मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है।
सेकंड आपके पास आप रिडक्शन कर सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, फेरिक ऑक्साइड का CO के साथ रिएक्शन किया, आयरन प्लस CO2। एल्युमिनियम के साथ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैग्नीज ऑक्साइड जब एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करेगा हीट करके, मैग्नीज एल्युमिनियम ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। क्रोमियम ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ क्रोमियम प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ आयरन प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड। सो दीज आर द मेथड एंड द लास्ट वन इज रिडक्शन बाय इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, ठीक है ना। तो एक्टिव मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं हमारे पास, वो बड़े स्टेबल होते हैं और कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन और एल्युमिनियम। तो इन मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फ्यूज साल का इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है बेसिकली। और इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन और रिडक्शन ऑफ बाय इलेक्ट्रोलिसिस। फॉर एग्जांपल, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड बड़ा स्टेबल होता है, तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी आपके पास, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन के साथ एल्युमिनियम आपको प्योर कहाँ मिलेगा, कैथोड के ऊपर मिलेगा। कुछ टेक्निक्स पता होनी चाहिए प्योरीफिकेशन की और रिफाइनिंग ऑफ मेटल की, ठीक है ना। अब जो हमें मेटल मिला यहाँ पे तीसरे स्टेप में, उस उस मेटल से उस मेटल वो प्योर नहीं है अभी अभी उसको प्योर करने के लिए हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स अपनाते हैं, जिसमें लीकेशन है, डिस्टिलेशन है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है। ये हम कल बताएंगे आपको कि किस तरह से प्योर प्योर किया जाता है मेटल को जो ऑब्टेन हुआ है, ठीक है बेटा। यहाँ तक करोगे, ओके, थैंक यू वेरी मच।